लेंस का क्षमता से रिलेटेड दो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉमरिकल। उसमें से पहला जो नॉमरिकल है वो एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 203 से है। इसमें आपको क्वेश्चन बोला है क्या कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। मतलब लेंस आपको अवतल लेंस दिया हुआ है और आपको उसका क्षमता निकालना है। तो इस बात पर भी हम लोग को ध्यान देना पड़ता है कि लेंस कैसा है। तो अवतल लेंस है तो चलिए हम अवतल लेंस बना लिए। ये हो गया मेरा मुख्य अक्ष। सपोज कर लेते प्रकाश मेरा इधर से इधर जा रहा है। अब बताइए फोकस दूरी जो है वो 2 मीटर है। तो 2 मीटर हमको इधर 2 मीटर लेना पड़ेगा कि इधर 2 मीटर लेना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम प्रकाश को इधर से जाते हुए मान रहे हैं तो मेरा ये जो सरफेस है, ये जो सतह है ना, वो इस तरह से गोलाई होगा और ये वाला का फोकस दूरी आपको दिया हुआ है 2 मीटर। कहने का मतलब इधर होगा मेरा फोकस इसका। अगर सपोज कर लेते हम प्रकाश को इधर से लेते तो ऐसा स्थिति में इधर से ये गोलाई होता और फोकस इधर होता। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग प्रकाश को इधर से आते हुए मान रहे हैं और इस सतह पर प्रकाश टकरा रहा है और ये इस साइड गोलाई होगा, इसलिए मेरा फोकस इधर होगा। तो फोकस दूरी कितना है तो 2 मीटर है ना। तो चलिए लिखते हैं इसको। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन आपको आता है और ये लगभग 2 से 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बनाते हैं, हल कीजिए या तो सॉल्यूशन कीजिए, उसके बाद लिखिए फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं, स्मॉल एफ से ना। तो स्मॉल एफ इक्वल टू कितना है 2 मीटर, लेकिन यहां लगेगा माइनस में 2 मीटर। ऐसा क्यों, थोड़ा आप लोग अंदाजा लगाइए। तो ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए मेरा आपतित किरण इधर है, इधर जा रहा है और आपको 2 मीटर लेना है, यहां तक आना है। तो 2 मीटर कहां से शुरू करेंगे गिनना, तो इधर से गिनना शुरू करेंगे रहे हैं। तो 2 मीटर मेरा इधर हुआ। तो आपतित किरण इधर माप रहे हैं इधर, और आपतित किरण के विपरीत मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। ये हम लोगों ने लेंस का चिन्ह परिपाटी में पढ़े हैं। इसलिए ये मेरा हो गया माइनस में 2 मीटर। इसलिए लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता पी से सूचित करते हैं ना, इतना इक्वल टू क्या होता है 1/f, जहां f क्या में रहना चाहिए मीटर में। तो तो यहां पर हम लोग का f जो है वो मीटर में दिया हुआ है, ये है। इसके चलते हम लोग को कुछ नहीं करना है, केवल फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब काटना शुरू करेंगे। तो काटिए, ये छोटा हो गया तो हम पॉइंट डालें, तो जैसे पॉइंट डालेंगे तो ये मेरा 0 हो जाएगा। और 0 हुआ तो मेरा कितना हुआ 10, तो 2 5 10, तो कितना हो गया मेरा तो 0.5। और ये जो माइनस है वो ऊपर आ गया। और लेंस का क्षमता को क्या चीज से मापते हैं, डायोप्टर से मापते हैं, इसलिए मेरा फाइनली आंसर हो गया -0.5 डायोप्टर। मेरे अंदाज से आपको ये समझ में आ गया होगा। बाइलक अगर आप ये भागा करना नहीं जान रहे हैं तो चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए एक है, एक छोटा हो गया, तो एक जो है वो 2 से भागा नहीं जाएगा, इसके चलते हम पॉइंट डालेंगे। जैसे ही पॉइंट डालेंगे तो एक तो 0 घट जाएगा और कितना होगा 2 का पहाड़ा 2 5 10, ये माइनस हो खत्म हो गया। तो यही वाला को यहाँ पर हम लिखे हैं डायरेक्ट भागा करके। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 10 अब पेज नंबर 206। इसमें अब इसमें हम लोग को बोला गया है क्या कि कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कहने का अर्थ यह है कि जब कोई डॉक्टर किसी व्यक्ति का नेत्र का जांच करता है तो पाता है कि उसका नेत्र को +1.5 डायोप्टर क्षमता वाला लेंस का जरूरत है। ठीक है, तब जाकर के वो ठीक से देखेगा। तो हमको बताना है कि उस लेंस का फोकस दूरी क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है वो इसी का जस्ट उल्टा है। इसमें आपको फोकस दूरी दिया हुआ था, आपको क्षमता निकालना था, और इसमें आपको क्षमता दिया हुआ है, आपको फोकस दूरी निकालना है। कैसे करेंगे तो देखिए, इसको आप हल कीजिए या सॉल्यूशन लिखिए, जो भी लिखना है। लिखने के बाद देखिए लेंस का क्षमता, लेंस का क्षमता, लेंस की क्षमता को पी से सूचित करते हैं ना। ये कितना है मेरा तो 1.5 डायोप्टर है।
ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, लेंस का फोकस दूरी चाहिए। तो लिखे लेंस का फोकस दूरी, लेंस का फोकस दूरी F इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 1/P हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लेंस का क्षमता P इक्वल टू 1/F होता है। तो F को इधर ले जाएंगे तो P इधर आ जाएगा, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/P हुआ ना। तो यही फार्मूला का यहाँ यूज हुआ है। तो चलिए 1 इसका वैल्यू डालिए, कितना है 1.5, ये प्लस में है ना, उसको ध्यान देना है। इसको जब हम यहाँ से हटाए तो मेरा एक तो जीरो ऊपर में आ गया। अब काटिए इसको, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, भागा कीजिए कितना आ जाएगा। तो चलिए रफ में कहीं भागा कर लेते हैं हम लोग। तो ये जो 2 है ना, उसको हम 3 से, सॉरी 3 है ना, 3 से डिवाइड करना है 2 को। तो छोटा हो गया तो हम क्या किए, यहाँ पर पॉइंट डाले, और पॉइंट डाले, अब पॉइंट जैसे डाले तो एक तो जीरो हो गया। तो 3 छक 18, घटा लीजिए 2 आया, फिर पॉइंट के चलते जीरो, फिर 3 छक 18, फिर ये 18, फिर 2, मतलब ये जाते रहेगा। तो ऐसा स्थिति में क्या करते हैं, मतलब ये इस तरह से ना 666 जाते रहेगा। तो ऐसा स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, 2 ही अंक तक लिखते हैं। लिखते समय ध्यान देते हैं कि इधर वाला जो छोड़ रहे हैं, मतलब इधर इधर छोड़ रहे हैं ना, तो ये वाला अंक अगर मेरा 5 रहे या उससे ज्यादा रहे तो उधर का हटा करके एक हम लोग इसको बढ़ा देते हैं। तो इसके चलते मेरा कितना हुआ, तो 0.67 डायोप्टर आया। 7 क्यों आया होगा, 7 क्यों आया, मेरे अंदाज आपको समझ में आ गया, क्योंकि इधर जो छोड़ रहे हैं ना वो 6 से ज्यादा है, इसके चलते उधर छोड़े और यहाँ पर आ गया मेरा 0.67 डायोप्टर, और ये है मेरा प्लस में। तो इस तरह से हम लोग का एक आंसर हो गया। अब कि क्या निर्धारित लेंस अभिसारित है या अपसारित है। अभिसारित मतलब प्रकाश को मिलाने वाला लेंस, मतलब कि उत्तल लेंस है, या तो अपसारित मतलब प्रकाश को फैलाने वाला लेंस, मतलब कि अवतल लेंस है। कैसा लेंस है ये आपको पूछा गया है। तो मेरे अंदाज से आप ये साइन को देखते हुए आप जान सकते हैं कि ये कैसा लेंस होगा। अगर आवर्धन नेगेटिव में रहता है, आवर्धन मेरा, सॉरी देखिए, आवर्धन अगर मेरा नेगेटिव में आता है तो वो मेरा अवतल लेंस रहता है, ठीक है। और अगर आवर्धन मेरा पॉजिटिव में आएगा तो क्या होगा, तो उत्तल लेंस होगा। और उत्तल लेंस को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, तो अभिसारित लेंस कहते हैं ना, अभिसारी लेंस कहते हैं। तो लिखेंगे इसलिए लेंस क्या होगा, अभिसारी लेंस होगा, अभिसारी होगा। मेरे अंदाज से ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन को अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।